सर्दियों में सबसे ज़्यादा बनते हैं घर में पराठे। तो चलिए आज मैं बनाने वाली हूँ बाजरे और मूली का पराठा। तो स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। आप सोच रहे होंगे कि पराठे बनाने में इतने सारे डब्बों का क्या काम है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कभी उड़द दाल छिलके वाली मतलब ग्रीन उड़द दाल नहीं देखी है, तो आज उन्हीं का डाउट्स क्लियर कर रही हूँ। तो मैं इनको पहले निकाल कर सारी रख लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। तो ये दालें जो है ना हमारे यहाँ खेतों में होती हैं, तो हम जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जो गांव से हैं वो सारी चीज़ें जानते होंगे। तो ये है मूंग दाल छिलके वाली। तो ये मतलब हमारे यहाँ गांव में ना ये खेती होती है, तो ये बोई जाती है, बस हम घर में इसकी दाल तैयार करते हैं। और ये है छिलके वाली, हरे छिलके वाली मतलब उड़द दाल। तो शायद उन्होंने ये दाल कभी देखी नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा हमने कभी नहीं देखा है, हमको लगता है ये मूंग दाल है। तो मैं आज उनका क्लियर सब कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये मैं ले रही हूँ काला वाला उड़द दाल। तो शायद वो कह रही थी कि हमने सिर्फ काला वाला उड़द दाल देखा है और ये हरे मूंग छिलके वाली उड़द दाल नहीं देखी है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, एक है काला उड़द दाल और एक है हरा उड़द दाल। तो इस तरह से होते हैं। और ये है बिना छिलके वाली उड़द दाल की। तो ये आसानी से मार्केट में मिल जाती है, इसी से हम लोग जो डोसा और इडली वगैरह जो भी बनाते हैं तो इसी से बनाते हैं। तो ये देखिए ये ग्रीन मतलब कि छिलके वाली उड़द दाल है और ये बिना छिलके वाली है। ये जो छिलका होता है, ये बिना छिलके वाली दाल होती है, ये मशीनों से निकाला जाता है, इसलिए बिल्कुल प्योर मतलब साफ़ दिखती है। और ये है मूंग दाल, ये ऐसी ही मूंग दाल होती है, बस ये मशीनों से इनका छिलका उतारा जाता है। तो ये इस तरह से मतलब इसमें चमक होती है। तो ये यही मूंग दाल होती है। तो मैं आपके सारे मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। कुछ इस तरह से दालें होती हैं, शायद उन्होंने देखा नहीं था, तो मैं एक बार फिर से दिखा दूं कि ये मूंग और उड़द दाल दोनों ही हरे छिलके वाली भी होती हैं और काले छिलके वाली भी उड़द दाल होती है। तो चलिए इस तरह से मैंने आज क्लियर कर दिया उनको। और भी हल्का सा डिफरेंस होता है कि जो उड़द दाल होती है वो हल्की सी वाइट होती है और ये जो मूंग दाल होती है जो हल्की सी पीली पीली जैसी दिख रही है। तो चलिए मैंने सारी अपने डब्बे को उठाकर रख दिया और मैं अब तैयारी करती हूँ अपने पराठों की। तो यहाँ पर मैंने लिया है मूली। तो मूली को हम छील लेंगे पहले हल्का सा। मूली के हल्के हल्के छिलके ही निकालने हैं, ज़्यादा उनको गहराई से नहीं छीलना है। तो इस तरह से हम छील कर तैयार कर लेंगे। वैसे सर्दियों में ना ढेर सारी सब्जियां आती हैं, कई बार इतनी सारी सब्जियां आ जाती हैं घर में कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज क्या बनाएं कुछ नया, आज क्या बनाएं कुछ नया। तो चलिए मैंने सोचा चलो, मैंने बाजरा ज्वार और मक्के का आटा मंगाया था, तीनों चीज़ों का। तो मैंने कल अभी उसकी रेसिपी शेयर की थी। मैंने ज्वार की रोटियां बनाई थी, पहली बार ही बनाया है, लेकिन काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हुई थी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बाजरा मूली के पराठे। तो चलिए इस तरह से हम छोटे वाले कद्दूकस से कसेंगे ना, तो इस तरह से पराठे बनाने में आसानी हो जाती है थोड़ी सी। तो इस तरह से देखिए मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो आपको मूली जितनी लेनी है उतनी ले सकते हैं। तो यहाँ करीब ये 1 कप के जितनी है, तो मैं उतना ही लगभग 2 गुना मतलब यहाँ पर बाजरे का आटा डाला है मैंने। आप बराबर बराबर भी ले सकते हो या फिर आपको जितना बनाना हो उतना ले सकते हो। थोड़ी सी अदरक ग्रेट कर दिया है और एक हरी मिर्ची काट कर डाल दिया है। आधी छोटी चम्मच जीरा डाला है और आधी छोटी चम्मच ही मैंने यहाँ पर अजवाइन लिया है। तो इसको हाथ से क्रश करके ही डालें। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा धनिया डालकर अच्छे से पहले हमको मिक्स कर देना है। जब मूली के कोई भी पराठे बनाएं आप तो अजवाइन ज़रूर डालें, इससे ना उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से हम पहले हाथ से ही मसल लेंगे ताकि जो मूली में पानी होता है वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। तो हमको पता चलता है कि हमको पानी कितना लगेगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल करके हम इसको मसलते जाएंगे अच्छे से दबा दबा करके, क्योंकि ये आटे कुछ इस तरह के होते हैं कि इनमें बाइंडिंग नहीं होती है जल्दी से और ये बिखरने लगते हैं। तो अगर ज़्यादा गीले हो गए तो बनते नहीं हैं और सूखे रह गए तो ये फिर बिखरेंगे। तो इस तरह से इसको मसलते हुए एक डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। पानी यहाँ पर मैंने नॉर्मल लिया है, आप चाहो तो थोड़ा सा गुनगुना भी ले सकते हो। तो इस तरह से देखिए मैंने नॉर्मल पानी लेकर ही थोड़ा थोड़ा करके इसको मसलते जाना है। और जब ये बनने लगे डो की तरह, इस तरह से ये देखिए अब बिखर नहीं रहा है, लेकिन इसको हम इस तरह से दबा देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे।
इधर हम बनाएंगे चटनी। चटनी आप कोई भी बना सकते हो। मैं यहाँ पर अमरूद की चटनी बना रही हूँ। यहाँ पर अमरूद लिया है, थोड़ी सी अदरक डाली है, मिर्ची डाली है, थोड़ी सी धनिया डाली है, जीरा डाला है, स्वाद के अनुसार नमक डाला है और यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का जूस डाल करके पानी डालकर हम पीस लेंगे। तो अगर आपको अमरूद के दाने नहीं पसंद हैं तो इनको दाने निकाल कर पीसें और इस तरह से देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से ये देखिए हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हम जो हमने आटा रखा है इसको और थोड़ा सा मसल लेंगे। 1 मिनट के लिए ऐसे ही मसल लेना है इसको। इसमें कोई घी या तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही अच्छे से मसल जाएगा क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो चलिए मैंने इस तरह से इसको मसल लिया है। अब हम थोड़ा सा मतलब सूखा आटा लेंगे परथन के लिए और यहाँ पर हम गैस जला करके तवा रख देंगे बिल्कुल धीमा करके। आप लोहे के तवे में या फिर किसी पैन में भी इनको बना सकते हो आसानी से। तो इस तरह से जितना बड़ा आपको पराठा चाहिए उतना बड़ा इस तरह से लोई लेनी है। मैंने कल ज्वार की रोटियां बनाई थी, वो भी मैंने इसी तरह से बनाई थी, बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी। तो ये देखिए इसी तरह से ये मतलब आटे कुछ इस तरह के होते हैं कि मतलब संभलते नहीं हैं, तो इनको आप आसानी से इस तरह से मतलब नीचे भी थोड़ा सा सूखा आटा डाल दीजिए और ऊपर, और इस तरह से हाथ से ही घुमाते हुए बढ़िया पराठे जैसा इसको तैयार कर लेना है। इस तरह से ये गोल गोल बन जाता है। अगर आपसे मेरी तरह मुझे मतलब हाथ से थापना नहीं आता इसलिए नहीं बनता है, टूट जाते हैं, तो मैं बस ऐसे ही बना रही हूँ। तो ये ट्रिक मुझे थोड़ी सी आसान लगती है और अच्छी लगती है कि मतलब आसानी से बन जाते हैं। तो मैंने जो पैन रखा था गर्म हो गया है, बस थोड़ा सा तेल डाला है और आराम से उठाकर इसको हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा पकने देंगे। और ये देखिए इस तरह से जब हल्का हल्का पक जाए तो पलट देना है। और दूसरा भी इसी तरह से मैं तैयार कर रही हूँ। इस तरह से अगर आप इसको बेलन से बेलेंगे तो ये फट जाएगा, तो बेलन से बेलें तो इसको बिल्कुल धीमे मतलब बिल्कुल आसानी से हल्के हाथों से बेलना है। तो मुझसे नहीं बन रहे थे तो मैं बस ऐसे ही हाथ से ही बना रही हूँ। हाथ से बराबर करते जाना है गोल गोल, जैसे ही किनारे फटे हैं तो इनको थोड़ा थोड़ा मतलब बराबर करते जाएं। और इस तरह से देखिए जितने मोटे पतले आपको चाहिए आप बना लीजिए। ज़्यादा मोटे भी नहीं करने हैं और ज़्यादा पतले भी नहीं, और आसानी से ये बन जाएंगे। तो इस तरह से देखिए एक साइड जब ये सीख जाए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको सेकना है ताकि अंदर तक क्रिस्पी बने और ये इस तरह से पक जाएं। तो दोनों साइड से अच्छे से अलटते पलटते हुए इनको सेकना है। तेल घी आप जो भी लगाना चाहें इनमें लगा सकते हो, दोनों में ये अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज किया है, हमारे यहाँ ज़्यादातर सरसों का तेल ही खाया जाता है। तो इस तरह से ये देखिए हमारा पराठा बनकर तैयार है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है। अब मैं दूसरा भी बना रही हूँ, बाकी की मैं इसी तरह से बनाकर तैयार करूँगी। इससे ना बड़ी आसानी से बन जाते हैं। अगर आप मेरी तरह कभी नहीं बनाया आपने इन आटों से कुछ भी, तो इस तरह से बनाकर देखिए बड़ी आसानी से बन जाएंगे। मैंने भी कभी इस तरह के आटों का यूज नहीं किया है। तो ये आटे ना पहले मतलब जो हमारी दादी या मम्मी लोग हैं वो आसानी से इनको हैंडल कर पाती हैं, हम लोगों से नहीं बनता है। तो आप बस नया तरीका इस तरह से अपना सकते हो, आसानी से बन जाएगा। ये देखिए हल्के हाथों से ही इसको घुमाना है और जहाँ ये फटने लगे थोड़ा सा इसको दूसरे हाथ से इसको दबाते जाइए। बस इस तरह से दोनों ही आसानी से बन जाएंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाना है। आप गेहूं का आटा या फिर बाजरे का आटा भी ले सकते हो। और इस तरह से देखिए मैंने ज़्यादा मोटे भी नहीं बनाए हैं और ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाए हैं, थोड़े मीडियम साइज़ के ही बनाए हैं। और आसानी से देखिए पलटते हुए मैंने दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होते हुए सेका इनको। तो ये देखिए कितने गजब के लग रहे हैं देखने में। तो चलिए अपनी चटनी तैयार है हमारी। तो आप चटनी किसी भी चीज़ की ग्रीन चटनी बना सकते हैं चटपटी सी, तो इसके साथ सभी अच्छी लगती हैं। वैसे ये ना पराठे ऐसे ही भी अच्छे लगते हैं, मतलब इसमें आप कुछ डालो या ना डालो, ज़्यादा मसाले भी इसमें नहीं डाले जाते हैं, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए क्रिस्पी भी बना है अंदर से, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो ये क्रिस्पी भी रहते हैं और खाने में हेल्दी तो है ही हैं, टेस्टी भी हैं। तो इस तरह से सर्दियों के लिए ये बेस्ट हैं। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों वाली ही रेसिपी आपको आगे मिलती भी रहेगी। थैंक यू, बाय।